आप सब कैसे हैं? आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सब डेली पढ़ाई कर रहे होंगे। और मुझे कमेंट कीजिए कि आज आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा है। सुबह से शाम तक आपने कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं, मुझे कमेंट कीजिए। और बताइए कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है नर्सिंग एग्ज़ाम की। इस वीडियो में कई दिनों से मेरे को कमेंट आ रहे थे कि दीदी प्लीज़ बताइए कि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हम कौन सी बुक प्रेफर करें और हमें कहाँ से क्वेश्चन लगाने चाहिए। जिनकी अभी कुछ कुछ तैयारी तो हो चुकी है एग्ज़ाम की, बट उन्होंने अभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है। तो ये वीडियो आपके लिए है। जो मैंने मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे जो चीज़ फ़ॉलो की थी, मैं इस वीडियो में वही बताऊंगी कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी। और प्लीज़ आप जो मैं बता रही हूँ वह चीज़ फ़ॉलो कीजिए। आपका एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम में सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कहीं और जगह से आपको क्वेश्चन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको बता रही हूँ वही क्वेश्चन आप बार बार लगाइए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि 1000 क्वेश्चन लगाने के बजाय एक क्वेश्चन को आप बार बार लगाएं। एक बुक से आप क्वेश्चन जो लगा रहे हैं वो बार बार लगाएं तो बेहतर होगा आपके लिए। और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम ओनली 2 आवर्स का होता है। और इस बार 9 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था वो थोड़ा कैलकुलेटिव था। अगर उस टाइप का पेपर आता है तो आपके पास थोड़ा टाइम कम बचेगा, अगर आप प्रैक्टिस कम करके जाते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हो। और एक प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब मैंने मेरी प्रिपरेशन की थी तो मैंने कौन सी बुक फॉलो की थी, मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस, मैंने कहाँ से क्वेश्चंस लगाए थे, कौन सी टेस्ट सीरीज़ फॉलो की थी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी नर्सिंग एग्ज़ाम की। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मैं आपके हर कमेंट पढ़ती हूँ और उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ अभी आप बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओनली एनसीईआरटी पढ़िए। अगर कोई चैप्टर आपको टफ लगते हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, ऐसे चैप्टर अगर आपको थोड़े टफ लगते हैं तो इनके थोड़े नोट्स पढ़ के और बाद में आप इनकी एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल चैप्टर्स होते हैं बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले। और फिजिक्स में बस आप अपने नोट्स पढ़िए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। और एनसीईआरटी के अंदर जो भी एग्जाम्पल है उनको ज़रूर सोल्व करके जाइए। जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए रहते हैं और चैप्टर्स के पीछे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको पूरा लगा के जाइए, उनको स्किप मत कीजिए प्लीज़। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कहना चाहूँगी कि पहले आप अपने नोट्स पढ़िए। नोट्स को इतना डीपली मत पढ़िए, बस थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़िए, क्योंकि उनकी रिएक्शन ऐसे की ऐसी पूछी जाती है, रिएजेंट के नाम पूछे जाते हैं और उनकी प्रोडक्ट और रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ऐसे पूछा जाता है। और जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन आप कैसे करें तो उसका वीडियो मैंने डाला है, प्लीज़ आप उसको देखिए। अब मैं बात करूँगी कि जब मैं एम्स नर्सिंग की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने कौन सा टेस्ट सीरीज़ का बैच लिया था, मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो नर्सिंग टू नोट सेट है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो प्लीज़ एनालिसिस कीजिए कि ये मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है, और उसमें जो आपने गलतियाँ की है उनको एक पेज पे लिख लीजिए। और नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर दो तो उनको आपको रिपीट नहीं करना है, इससे आपके अंदर परफेक्शन आएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप एक तो एनसीईआरटी लगाइए। एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल है, चैप्टर्स के पीछे के जितने भी क्वेश्चन है वो लगाइए। एंड आप फिंगर टिप्स ले सकते हैं। फिंगर टिप्स के अंदर आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट लाइन वगैरह हैं वो भी आपको मिल जाएगी, तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। उसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। एक बुक बताना चाहती हूँ कि आप जो फिजिक्स वाला की जो 37 ईयर्स ओल्ड प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की जो बुक है ना, वो आप फॉलो कीजिए, वो अच्छी बुक है। और अगर आप 37 ईयर्स ओल्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं सोल्व करना चाहते हैं तो आप 12 ईयर्स के बुक, जो प्रीवियस ईयर के 12 ईयर्स पुराने जो क्वेश्चन हैं उनको आप लगा सकते हैं। उनकी एक बुक आती है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों एक के अंदर ही आती है, वो जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है। तो आप उस बुक को ले सकते हैं, वो बुक अच्छी है और उसके अंदर आपको डिटेल्ड में सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वो बुक अच्छी है। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आप 37 ईयर्स ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हैं। 37 ईयर्स के क्वेश्चन की बुक ले सकते हैं। और प्लीज़ इन बुक के अलावा आप कुछ भी मत पढ़िए, क्योंकि इतना टफ पेपर नहीं आता है। अगर मॉडरेट लेवल का पेपर भी आता है तो वो आप इजीली सॉल्व कर दोगे। तो प्लीज़ जो आप बुक सॉल्व कर रहे हो उसी बुक को आप बार बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। और अगर आप अलग अलग बुक से क्वेश्चन लगाओगे तो आप कन्फ्यूज रहोगे और उससे आपके अंदर उतनी परफेक्शन भी नहीं आएंगे। तो प्लीज़ एक बुक जो मैंने आपको बुक बताई है वो फॉलो कीजिए।
और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए मैं और भी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए अगर आपका कोई भी डाउट है, तो मैं आपके सबके कमेंट पढ़ती हूँ। खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।